हेलो शैलेंद्र बोलेंगे शैलेंद्र है। एग्जैक्टली। लेकिन हर आदमी शैलेंद्र बोलेगा, ये खुद भी अपने आप को शैलेंद्र बोलते हैं। जी जी जबकि शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र गांठ वाला छह है। अब अपने को तो दूर दूर तक ले लोचा, अपना तो मतलब ही नहीं है सर। मैंने सोचा यार कुछ तो प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तब तक फिर एक दूसरे डायरेक्टर के यहाँ, और फिर एक मेरी जिंदगी में एक बंदा आया, एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसने एक नाटक लिखा। बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र का एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, 85-80 के बाद की बात है। सही है। उसके बेटे की डेथ हो गई थी सर, और उसने भरी अदालत में ये बयान दिया। उसकी बेटे की बहू ने उस पर मानहानि का दावा ठोका संपत्ति में। तो उसने भरी अदालत में ये बोला कि ये मेरे बेटे की बहू है ही नहीं, ये तो उसकी रखेल है, और रखेल को समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, उसको कुछ नहीं दूंगा मैं। इस बात पे वो नाटक था। और मुंबई हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है सर कि वहाँ आप कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे माइक लगाना है, मंच बनाना है सड़क पर, तो वहाँ कमिश्नर की, पुलिस कमिश्नर की, मुंबई से उस संबंधित पुलिस थाने की सबकी परमिशन लगती है। इसके बाद ही वहाँ ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी माइक लेके खड़े हो गए, वहाँ ऐसा नहीं चलता है, अलाउ नहीं है। तब भी अलाउ नहीं था, तो और स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने वो नाटक लिखा था, उस पर रिहर्सल शुरू हुई, और 2-2.5 महीना हमने रिहर्सल की खूब। और एक दिन वो बोले नाटक नहीं हो सकता। तो हम सब ने पूछा क्यों? बोले इसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं तो लिखा नहीं रहता केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, वैसे सेंसर सर्टिफिकेट, वैसा मुंबई में नाटकों में भी सेंसर सर्टिफिकेट होता है। मुंबई एकदम अलग मामला है सर। तो मैंने कहा, सब ने कहा क्यों? तो उसने कारण बताया, बोला ये नाटक जगन्नाथ मिश्र की जिंदगी पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिख के दे दिया, भैया कंट्रोवर्सी, हमें कंट्रोवर्सी वाला कोई काम नहीं करना। आप नहीं देखते सारा दिन न्यूज में आता है नेताजी ने आज ये बोल दिया, वो कंट्रोवर्सी है, एक शब्द इधर उधर। तो सब ने कहा कि सर अब क्या हो सकता है? तो उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा सर 2.5 महीना खराब हो गया हमारा, कुछ तो आपको इलाज निकालना पड़ेगा। बोले क्या इलाज निकालेंगे? अब सर मेरे पास रहने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, पिताजी ने एक लव लेटर लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा भी मत देना, तो ताली बजाने के धंधे में चला गया है, ये वो सब। मैंने कहा सर उनको अपन भूख हड़ताल करते हैं। सर अन्ना हजारे तो मार्केट में बाद में आया है, तो डायरेक्टर भूख हड़ताल। मैंने कहा सर उनको बोलिए हमको सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। अब वो इनकम टैक्स ऑफिसर सर वो डर गए, नो भूख हड़ताल कौन करेगा? मैंने कहा सर मैं करूँगा, मैं वैसे ही भूख मर रहा हूँ सर मुंबई में, आज 2-2.5 साल हो गए, कुछ है ही नहीं सर, खाने को खाते, रहने को प्रॉब्लम, कपड़े की प्रॉब्लम। मैं चटाई लेके बैठ जाऊंगा, गारंटी करता हूँ, खाना क्या पानी भी नहीं दूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा अगर मैं मर गया भूख के मारे तो मेरा फोटो मेरे अखबार में जाना चाहिए, मेरी माँ को फोटो भेज देना कि ये बंदा तुझके बोल के निकला, भाई कुछ फोटो वोटो छपवा के निकला अखबार में। मेरा डायरेक्टर बोला साले बड़े तेरे खतरनाक इरादे हैं। मैंने कहा सर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं ट्रेनिंग में बोलता हूँ लोगों को, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो ये मत सोचो कि ये नहीं मिलेगा तो वो कर लूंगा, नहीं, ये सोचो कि ये करूंगा तो ये ही करूंगा, सर कोई नहीं कर पाएगा। तो वहां से फिर जिंदगी सर उनको धमकी दी, वो धमकी काम कर गई। तो उन्होंने कहा आप घटनाएं बदल दो, पात्रों के नाम बदल दो, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। वो नाटक पृथ्वी थिएटर में खेला गया सर, जिस पृथ्वी थिएटर में मैं साफ सफाई करता था, मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक में। और उस नाटक देखने आया एक एक्टर जलाल आगा। अब जलाल आगा को आप लोग नहीं जानते हैं तो एक छोटा सा शोले फिल्म देखिए, अमिताभ बच्चन और उसमें एक गाना है महबूबा महबूबा, हाँ हाँ तो महबूबा वो गाना जिस एक्टर पे फिल्माया गया उसका नाम है जलाल आगा, जो पानपरा के ऐड में आता है। अच्छा आइए सर, पानपरा के ऐड, अरे भाई हमारे बारातियों को आप ये दे दो, वो बता। तो सर वो मुझे मिले, बोले मिस्टर शर्मा, जी सर, गुड, एक नाटक कर रहा हूँ,